ख़वातीन जब जॉब्स के लिए अप्लाई करती हैं तो उनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? हमारे पास जो टैलेंट आता है हम उसको जो है वो नॉरिश करते हैं बिकॉज हमारा ब्रांड इमेज हमारे टीम मेंबर से है। जब वो अप्लाई करती हैं तो किस किस्म की मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है और जो मुश्किलात हैं वो किस तरह एड्रेस की? ये नहीं होता कि हमारी फीमेल स्टाफ या मेल स्टाफ, देखिए जहाँ पर जो जेंडर डाइवर्सिटी पाई जाती है तो वहाँ पर इस तरह के क्लैशेस हमारे पास आ जाते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर-रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निहि व जमालिहि व नूरिहि व कमालिहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों अब तक की अप्रिसिएशन और अब तक की कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वन ऑफ द सीज़न एचआर प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये काम करती हैं टिम हॉर्टन में। टिम हॉर्टन का नाम तो आपने सुना होगा, वहाँ पर शी इज़ वर्किंग एज ए असिस्टेंट मैनेजर एचआर। दोस्तों आज हम इनसे बात करेंगे तो ख़वातीन जब जॉब्स के लिए अप्लाई करती हैं तो उनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आइए मिलते हैं खतीजा से। खतीजा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। Thank you so much for giving me this opportunity. As you know, my name is Khadija Fayaz Chaudhary and currently I'm working as Assistant Manager HR in Tim Hortons. It's a coffee and international brand. Wow, it's a great name and a well renowned माशाल्लाह ब्रांड है। बड़ा अच्छा काम करी आप वहाँ पे। खतीजा, हम टॉपिक पे तो ज़रूर डिस्कशन करेंगे, Sure. लेकिन वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर जर्नी कि कहाँ कहाँ काम किया, फिर एचआर में कैसे आना हुआ, और फिर हम टॉपिक पे बात करते हैं। Currently, like many HR professionals, I start my journey as HR intern, or I work as intern in textile industry, or where I understand the different dynamics of the HR perspectives. And after this, I move forward to the Tim Hortons now in the industry of the coffee brand. It's a brand switching the brand or sector is it's a diverse change for me. और इसको जो मैंने अडॉप्ट किया तो उससे सबसे पहले जो है वो मुझे बिगेस्ट चैलेंज जो एज अ इंटर्न देखने को मिले टू ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द theoretical knowledge and the practical applications. So उस पर जब हमने practical applications को देखा, उसकी implementations को देखा, तो textile sector is a very fast pace जहाँ पर जो है वो diversity पाई जाती है, और वर्क प्लेस में जो है वो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो डिफरेंट कल्चर्स और नॉर्म से आते हैं। तो हमें उन सब को पुट अप करते हुए जो है वो वर्क फोर्स के ऊपर हमें काम करना पड़ता है। उसके अलावा हमें डिफरेंट चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। और टेक्सटाइल सेक्टर में ज़्यादातर लेबर लॉ एंड कंप्लाइंस को फॉलो किया जाता है, बट इन अ कॉफ़ी सेक्टर, कॉफ़ी में जो है वो हम कस्टमर ओरिएंटेड होते हैं। वी आर फोकसिंग ऑन द टैलेंट नॉरिशिंग, और जो है वो हमारे पास जो टैलेंट आता है हम उसको जो है वो नॉरिश करते हैं बिकॉज हमारा ब्रांड इमेज हमारे टीम मेंबर से है। ठीक है, तो जो भी हमारी फ्रंट लाइन पे एक वर्क फोर्स अवेलेबल होती है तो उसको एजुकेट करना, उनकी ट्रेनिंग करना, उसके अलावा जो है वो उनको डिफरेंट हमारी रेसिपीज़ हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उन सब पे एजुकेट करना, तो ये बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए चैलेंजिंग रहा। तो इसमें मज़ा आया और आई फाइंड माई सेल्फ एज सुपर एनर्जेटिक, और जो है वो यहाँ पर मुझे काफ़ी कुछ लर्निंग करने को मिलती है। एज अ टिम हॉर्टन्स इज़ रीजन वाइज, तो जो है वो डिफरेंट रीजन्स में हमारे विजिट्स होते हैं, और हम लोग जो है वो सारी वर्क फोर्स को यहाँ से हैंडल कर रहे हैं लाहौर से। और दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। ग्रेट, सुपर एनर्जेटिक। तो माशाल्लाह मेरी बहन तुम हो और हमेशा ही रहोगी। अल्लाह ताला अपना करम करे तुम पे। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा खतीजा, अमेजिंग। हम टॉपिक पे तो भी बात करेंगे, लेकिन जो भी आपने किया ना, अभी आपने कहा कि जी वहाँ पे हमारी जो कस्टमर सर्विस है वो बड़ी ज़बरदस्त, आप ट्रेनिंग्स भी कराते हैं। नो डाउट अबाउट दैट। मैंने टिम हॉर्टन बहुत दफ़ा विज़िट किया है। स्टाफ खुद चल के आपके पास आता है और पूछता है कि आपको क्या क्या चाहिए आफ्टर बल्कि जब आप खा भी लेते हैं या कॉफ़ी वगैरह भी पी लेते हैं कुछ, तो बाद में भी वो कहते हैं कि सर हमें बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये क्या। तो ये क्या कोई एसओपीज़ है या फिर आपने सोचा भाई कि यार हमने ट्रेनिंग्स करानी है, क्योंकि उससे डेफिनेटली सेल्स भी फ़र्क पड़ता है, डेफिनेटली कस्टमर एक्सपीरियंस भी, कस्टमर जर्नी भी है। तो व्हाट इज़ द मैकेनिज्म? फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो यहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा मेन फोकस जो है वो हमारी कस्टमर की सर्विस के ऊपर है, हमारे प्रोडक्ट की जो है वो नॉलेज के ऊपर है, और हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी कस्टमर जो है वो उसका एक्सपीरियंस इतना बेहतरीन रहे कि दे कम अगेन एंड अगेन। जस्ट सीम्स यू से
प्रीवियसली दैट कि कस्टमर जो है वो सेल्स इम्पैक्ट करता है। तो अगर हम अपने कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट और अच्छी सर्विस नहीं देंगे तो किस तरह हमारा कस्टमर हमारे पास दोबारा आएगा। येस, यू आर राइट, वी ट्रेंड आर ट्रेनीज के जो है वो आप कस्टमर फोकस्ड रहें, कस्टमर ओरिएंटेड रहें। उसके अलावा आप जो है वो पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें, फूड सेफ्टी और क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करें, जिसकी वजह से जो है वो हम एक इंटरनेशनल ब्रांड जो है वो हमारी गुडविल अच्छी हो मार्केट में। सो दैट्स इट। सही। अब बताइएगा कि जब हम ख़वातीन की बात करते हैं तो पहले तो हमें ये बताइएगा कि आप ख़वातीन को हायर करती हैं, और मैंने ये देखा भी है आपके वहाँ पे काफ़ी, तो काफ़ी सिंगल मदर्स भी होती हैं बेचारी, घर से भी निकलती हैं। आप क्या समझती हैं कि जब वो अप्लाई करती हैं तो किस किस्म की मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है, और जो मुश्किलात हैं वो किस तरह एड्रेस की जाए? एक फीमेल घर से बाहर निकलती है तो शी इज़ एक्सपेक्टेड दैट के जो है वो उसको जहाँ पे काम करने के लिए मिले वो उसके लिए एक ऐसा वर्क एनवायरनमेंट हो कि जो उसे होमली फीलिंग आए, और उसके अलावा जो है वो उसकी जो सेल्फ प्रोटेक्शन है और उसको किसी किस्म की जो है इनसिक्योरिटी फेस ना करनी पड़े। तो उस कल्चर को जो है वो हमें सबसे ज़्यादा मेनटेन करना पड़ता है, जिसके लिए ख़ास करके स्पेसिफिकली हमारी हैरेसमेंट की पॉलिसी है जिसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं 1-to-1 जाकर ईच एंड एवरी वुमेन से मंथली बेसिस पे विजिट करती हूँ सारे रीजन्स के बीच में, और उनसे जो है वो एक्वायर करती हूँ कि अगर उनको किसी किस्म का कोई मसला है तो शी शुड टेल मी, और मैं उसका कोई वे आउट निकालूँ, ताकि हमें सिर्फ ये नहीं होता कि हमारी फीमेल स्टाफ या मेल स्टाफ, देखिए जहाँ पर जो जेंडर डाइवर्सिटी पाई जाती है तो वहाँ पर इस तरह के क्लैशेस हमारे पास आ जाते हैं, लेकिन उसको ओवरकम करना और उसको जो है वो टाइम टू टाइम एजुकेट करने की ज़रूरत एक एचआर प्रोफेशन को होती है। तो जो है उसके ऊपर हम प्रॉपर जाकर डिस्कशन करते हैं, और नॉट ओनली इवन डिस्कशन, इफ़ समवन स्पोक अप तो हमें उसको जो है वो उसी कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ मेंटेन करते हुए, फीमेल की रिस्पेक्ट रखते हुए हमें उसको डील करना होता है। तो ये सबसे ज़्यादा जो है वो मेरी एक कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग अ फीमेल। मैं अपनी जो हमारे पास फीमेल्स आती हैं उनको ऐसा जो है वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करूँ कि वो अपने आप को सिक्योर फील करें, और जब आप घर से निकलते हैं तो आप एनर्जेटिकली और आपका दिल करे जाने का काम करने का, तो वो ही वर्क प्लेस आपके लिए सबसे बेस्ट हो। और अक्सर ये कहा जाता है खतीजा कि जी रेस्टोरेंट्स में या फूड बिजनेस में हम बात करें, इवन हम लोग हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, या टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। 12 घंटे की शिफ्ट है, 14 घंटे की शिफ्ट है। तो किस तरह से जो हमारी फीमेल, क्योंकि बहुत सारी बहनें हमें देख रही हैं और वो जॉब्स भी करना चाहती हैं, लेकिन ये सोचती हैं कि यार अगर हम लोग जाएंगे फ्रंट एंड पे हमें रहना पड़ेगा, बैक एंड पे जॉब नहीं होएगी, और टाइमिंग का बड़ा इशू है। तो उन खवातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सबसे पहले जब आप घर से बाहर निकलते हैं काम करने के लिए तो आपको एक टाइम स्लॉट जहन में रखना चाहिए कि जो है वो मैंने अब काम करना है तो मुझे इतने आवर्स की ड्यूटी है तो वो मैंने परफॉर्म करनी है, ठीक है। जो अप्स एंड डाउन्स हैं हर फीमेल के, हर इंडिविजुअल के लाइफ में आते रहते हैं, तो उसके लिए जो है वो हम हर वक्त अवेलेबल होते हैं। हम अंडरस्टैंड करते हैं किसी भी सर्कमस्टांसिस में अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम ज़रूर जो है वो उसको अकोमोडेट करें। फीमेल को स्पेसिफिकली हमारी ज़्यादातर जो है वो कोशिश होती है कि हम फीमेल्स को मॉर्निंग शिफ्ट में अकोमोडेट करें, और जो है वो 10 आवर्स जैसे ही उनके कंप्लीट होते हैं ड्यूटी के तो वो वहाँ से जो है वो क्विट कर जाएं। तो बाकी जो है वो हम उनकी जिस तरह भी उनकी साथ साथ चलते जाते हैं इश्यूज़, हम उसको एड्रेस करते रहते हैं। किसी को छुट्टी का मसला है, आपने सुना होगा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में छुट्टी बिल्कुल नहीं अलाउ, बड़ा सैटरडे मुश्किल संडे है तो भाई। है ही नहीं ना। हाँ। हफ्ते इतवार को कहते हैं हमारे पीक डेज है जी, यहाँ पर इन दिनों में आप छुट्टी नहीं कर सकते। हाँ, पीक डेज, पीक डेज यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा होता है। ईद हॉलीडेज, गजेटेड हॉलीडेज लाइक, तो उसमें जो है वो हमने रोटेशन शिफ्ट लगाई होती है, तो ताकि हर एक बंदा अपने अपने रिलीजन्स को उसी तरह से इवेंट्स को एंजॉय कर सके जिस तरह से हम लोग एंजॉय करते हैं। तो हम लोग जो है वो इस चीज़ को फुली पैम्पर्ड करते हैं कि जो भी हमारे पास स्टाफ आए उसकी हर एक नीड को हम देख कर तो आगे हम एड्रेस करें। परफेक्ट। अच्छा, अब ये बताइए, क्योंकि हम रैप अप कर रहे हैं, फीमेल्स की तो हमने बहुत बात कर ली, लेकिन मेल्स वो भी तो हमें देख रही हैं। कौन कौन सी ऐसी पोजीशंस चल रही हैं टीम होटल्स में अभी कि जिसके लिए वो अप्लाई करें, और कौन कौन से शहर में आप आ रहे हैं? करंटली हमारा जो प्लान है, अभी हम कराची में इंशाल्लाह मूव करेंगे, फैसलाबाद में, लाहौर और इस्लामाबाद में हमारी ब्रांचेस आने वाली हैं, और अभी अंडर द लेआउट हम लोग जो है वो 8 ब्रांचेस को मोर प्लान कर रहे हैं। तो वी ऑन द सबवे एज वेल,
तो हमारा जो है वो एक्सपेंशन की तरफ हमारा बिजनेस जा रहा है और ब्लू फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ऑन करता है टिम हॉर्टन्स को और नाउ इन सबवे। तो जो हमारे पास वैकेंसीज अवेलेबल हैं अभी, आपको पता है टीम मेंबर्स तो हमेशा से हमारा जो फ्रंट लाइन बॉर्डर पे खड़े होने वाला बंदा है वो तो हमें ज़रूरत होती ही होती है। उसके अलावा जो है वो हमारे पास मैनेजरियल पोजीशंस अवेलेबल हैं, जिसमें असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर है, रीजनल जनरल मैनेजर है, तो वो हमारे पास अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट वेरियस सिटीज़ से। तो हमारा jobs1@bluefoodspk.com से हमारा जो है वो ईमेल है, वो अपना CV अपने रेजिडेंट एरिया को मेंशन करके हम पे अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेट, वंडरफुल खदीजा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, फॉर योर Thank you. सपोर्ट एंड लव। बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ बात करके। थैंक यू सो मच, लाइकवाइज। आप लोगों का ही बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, टिम हॉर्टन में अप्लाई करना चाहते हैं नौकरी के लिए, तो ये इंटरव्यू तो ज़रूर देखें। और आई एम श्योर अबाउट दैट अगर आप उस डेजिग्नेशन को, उस पोजीशन को, अगर आपकी कॉम्पिटेंसीज मैच करती होंगी तो आपको इंटरव्यू की कॉल ज़रूर आ जाएगी। अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखेगा। इंशाल्लाह करीब एक नई टॉपिक, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे।